Hello everybody. Welcome to MapX Innovation. My name is Anjali and I'm your English educator. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की जो आपकी इंग्लिश की पूर्वी बुक है उसका यूनिट नंबर 1 विच इज फेबल्स एंड फोक टेल्स। फेबल्स का मतलब क्या होता है? फेबल्स का मतलब होता है ऐसी कहानियां जिनका कोई ना कोई मोरल या लेसन होता है जो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं। व्हाट अबाउट फोक टेल्स? फोक टेल्स वो कहानियां होती हैं जो आपकी दादी या नानी आपको सुनाया करती हैं। जो कहानी आपकी दादी या नानी आपको सुनाती हैं उन्हें हम फोक टेल्स कहते हैं। हमारा जो यूनिट नंबर 1 है उसका लेसन नंबर 1 है अ बोटल ऑफ अ ड्यू। बोतल तो आप सबको पता होगा। ड्यू का मतलब होता है ओस की बूंदे। जब आप विंटर्स में मॉर्निंग वॉक पर निकलते होंगे सुबह सुबह 5 या 6 बजे के आसपास, तो आपने देखा होगा पेड़ पौधों पर छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। वो होती हैं आपकी ड्यू ड्रॉप्स, या फिर हम उन्हें ड्यू भी बोल सकते हैं। चैप्टर एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले यहाँ हमें कुछ एक्टिविटीज दी हुई है, एक बार इन्हें भी देख लेते हैं। लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले ये एक्टिविटी चेक कर लेते हैं। द सर्कल द पिक्चर दैट मैच विद ईच वर्ड। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। हमें उस वर्ड के मीनिंग को गेस करना है और उस पिक्चर, उसके सामने जो पिक्चर्स हैं उनमें से सही पिक्चर को सर्कल करना है। आप अपने आंसर्स को टीचर्स या क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है वरिड। वरिड का मतलब होता है चिंता करना, परेशान होना, थोड़ी टेंशन में होना। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास दो पिक्चर्स हैं जिनमें से जो हमारी फर्स्ट गर्ल है वो थोड़ी सी अपसेट लग रही है, थोड़ी सी परेशान लग रही है, जबकि जो हमारी सेकंड गर्ल है वो काफी हैप्पी है, जॉयफुल लग रही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ये फर्स्ट पिक्चर ही हमारा आंसर है। सेकेंड वर्ड है प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब होता है एक टाइप की खेती करना, बस एक फील्ड पर सिर्फ एक ही टाइप की क्रॉप का ग्रो होना। एक टाइप की क्रॉप आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरे के पूरे फील्ड पर सिर्फ और सिर्फ बनाना ट्रीज लगे हुए हैं और दूसरी तरफ जो हमारे पास पिक्चर है उसमें एक सिंगल ट्री है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्लांटेशन। ये वाला फर्स्ट पिक्चर हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा जो थर्ड वर्ड है विच इज सेज। सेज का मतलब होता है साधु, संत या बाबा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी फर्स्ट पिक्चर ही हमें साधु बाबा की दिख रही है, क्योंकि हमारी जो सेकंड पिक्चर है उसमें तो हमें सब्जी बेचने वाले वाले भैया जो हैं वो दिख रहे हैं। फोर्थ हमारा फोर्थ वर्ड है सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब होता है चौंक जाना, चौंकना एक साथ, ठीक है, थोड़ा सा हैरान हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? सरप्राइज। हमारी जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें जो बॉय हमें दिख रहा है उसकी आईज ऊपर की तरफ है, ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ सोच रहा है, ही वाज थिंकिंग अबाउट समथिंग। और जो हमारा सेकंड पिक्चर है उसमें जो बॉय है उसका मुंह खुला हुआ है, मतलब वो ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी चीज से थोड़ा सा झटका लगा है, थोड़ा सा शॉक लगा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये सेकंड पिक्चर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। आंसर दीज क्वेश्चंस, डिस्कस देम विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। उस वक्त के बारे में सोचिए जब आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी और उस वक्त आपने क्या किया था। और हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो कह रहा है हाउ डिड इट हेल्प यू। जब आपने इतनी ज्यादा मेहनत करी तो उससे आपको क्या हेल्प मिली। और हमारे थर्ड क्वेश्चन में हाउ डिड इट मेक यू फील। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है जब आपने इतनी ज्यादा मेहनत करी तो उससे आपको महसूस कैसा हुआ, आपको कैसा फील हुआ, अंदर से आपको किस तरीके की फीलिंग आई थी। हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये जो चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फिलहाल के लिए हम फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। रामनाथा। रामनाथा वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। ये स्टोरी लाइन किसकी है? रामनाथ की। रामनाथ जो है वो एक रिच लैंडलॉर्ड का सन है। लैंडलॉर्ड्स कौन होते हैं? लैंडलॉर्ड्स वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी जमीन होती है, बहुत लंबी लंबी जमीनें, खेत वगैरह होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लैंडलॉर्ड। रामनाथ जो है उसके जो फादर है वो एक रिच landlord. His father left him a large tract of land when he died, but Ramnatha did not spend even one day looking after his land. उसके फादर ने मरने से पहले उसके लिए बहुत सारी जमीनें छोड़ी, लेकिन उसने एक भी दिन उन पर काम नहीं किया, बिल्कुल भी उनका ख्याल नहीं रखा।
दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ये किस लिए था, मतलब उसने बिल्कुल भी काम नहीं किया अपनी लैंड्स पर, ये सब किस लिए था, क्योंकि उसके दिमाग में एक बड़ा ही फनी सा आइडिया था, बड़ा विचित्र सा ख्याल था उसके दिमाग में। ही बिलीव दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन। उसे बिलीव था, उसे भरोसा था कि एक ऐसा मैजिकल पोशन होता है। मैजिक पोशन यानी पोशन क्या चीज होती है, पोशन होता है एक ऐसा लिक्विड जिसमें मैजिकल पावर्स होती हैं, जादू वगैरह आपने देखा होगा कार्टून वगैरह में, इस टाइप मैजिकल पोशन वगैरह के बारे में देखा होगा वो। दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उसके हिसाब से क्या था कि एक ऐसा मैजिकल पोशन होता है जो हर एक चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है, गोल्ड बना सकता है किसी भी चीज को। He spent all his time to learn more about this potion. वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त ये सोचने में, ये सीखने में बिताता था कि उसे किस तरीके से ये पोशन बनाना है, मतलब कैसे वो ये मैजिकल पोशन तैयार करे। People cheated him often, promising to tell him about this, but he did not give up. लोग जो है उसके पास, मतलब वो लोगों से, अलग अलग लोगों से मिलता था, उनके पास जाता था, उनसे पूछता था कि ये पोशन किस तरीके से बनता है, और लोग उसे बताते भी थे और उससे पैसे ले लेते थे, और फिर उसे ये भी नहीं बताते थे ऐसी कोई चीज ही नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है कि कोई चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए विद अ पोर्शन, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वो क्या है, जब लोग उससे पैसे लेके उसे ठग के चले जाते थे, उसे चीट कर देते थे, उसके बाद भी ना उसने गिव अप नहीं किया। गिव अप करना यानी हार मान लेना, ट्राइंग, स्टॉप ट्राइंग। उसने कभी भी नहीं सोचा कि मतलब अब मुझे रुक जाना चाहिए, मैंने काफी पैसा खर्च कर दिया है, या इस तरीके से लोग मुझे चीट कर देते हैं, इस तरीके का ख्याल उसके दिमाग में कभी नहीं था। उसने कभी भी रुकने के बारे में नहीं सोचा। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnatha was spending. उसकी बीवी, रामनाथ की जो बीवी थी मधुमती, वो बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान हो गई, वो क्योंकि वो देख रही थी कि उसका जो हस्बैंड है वो कितनी ज्यादा मनी वेस्ट कर चुका है। She was sure that soon they would be without money. उसे ना पक्के से यकीन हो गया था कि एक दिन ना कुछ ही वक्त में, अब थोड़े बहुत वक्त में, अब उनके पास बिल्कुल भी मनी नहीं होगी। One day a famous sage called Mahipati came to their town. एक दिन एक महान सेज उनके शहर में आया जिसका नाम था महीपति। रामनाथा become his follower and asked him about the potion. रामनाथा जो है वो उसका फॉलोअर बन गया, मतलब उसका भक्त वक्त बन गया, और उसने उससे भी वही क्वेश्चन पूछा जो वो सबसे पूछता रहता था, एक मैजिकल पोशन। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड। उसके सरप्राइज के लिए जो सेज थे उन्होंने आंसर किया कि उन्हें पता है। यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हियर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे पता है कि कैसे तुम इस टाइप का एक पोशन तैयार कर सकते हो। मतलब उन्होंने कहा कि मैं जितनी लंबी लंबी मैंने यात्राएं की हैं, मैंने जो ये तपस्या की है, उससे मुझे ये अच्छे से पता है कि इस टाइप का पोशन तुम किस तरीके से बना सकते हो, पर ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट इट इज डिफिकल्ट। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ ने कहा मुझे बताइए। नॉट बिलीविंग हिज लक। उसे बिल्कुल अपनी किस्मत पे ना भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी है कि जो उसे ये बता सकता है कि इस टाइप का पोशन किस तरीके से बनता है। उसने कहा बस मुझे बता दो ये कैसे बनता है, बाकी सब मैं देख लूंगा। थैंक यू।